के लिए भुजगावल का भुजगेश भयंकर छोड़ दिया। अरे कन्हैया, हमने तो समझा कि हमारा कन्हैया आ गया, अपने पीतांबर को, अपने कमली को और इस मोर पंख को किसको धारण करके भेज दिया है तुमने हमारे पास में। और ग्वाल वाल आए और ग्वाल वालों ने आकर के पूछा कि भैया तुम कौन हो। उद्धव बोलो मैं कृष्ण को परम मित्र हूं, मेरा नाम उद्धव है। अरे भैया उद्धव, कन्हैया को हमारी याद नहीं आती क्या? याद तो आती है, बहुत याद करते हैं। अरे भैया याद करते हैं, फिर भी तुमको भेजा है पाती लेकर के, संदेश लेकर के आपको भेजा है, खुद नहीं आए। आज कह दिया कन्हैया तुम्हारी बहुत याद करते हैं। आज रोते हैं, दिल दर्पण सा मम लेकर के रख पत्थर ऊपर तोड़ दिया। अरे कन्हैया, हमारा शीशे जैसा दिल था और पत्थर के ऊपर रख करके तुमने तोड़ दिया। कन्हैया पहले तुमने अपना बना लिया और अब तड़पाते हो। अरे भैया उद्धव, हमारी गायों की कभी याद करते हैं कन्हैया? हाँ भैया बहुत याद करते हैं। उन ग्वाल वालों की दशा को देख करके उद्धव के ज्ञान की पहली सीढ़ी खिसक गई है। उद्धव ने पूछा कि भैया मुझे मैया यशोदा के महल को रास्ता तो बता दो। ग्वाल वालों ने कहा कि भैया मैया यशोदा के महल को रास्ता बताओ, कोई जरूरी नहीं है। ये जो नदी बह रही है, ये जो सरोवर है, ये जो पानी है, कोई ये साधारण पानी नहीं है। मैया यशोदा, नंद बाबा और ये गाय, ब्रज के पशु पक्षी और ब्रज की गोपियों के आंसुओं से निकली हुई धारा है। ये धारा बहकर के आ रही है, ये बिंदु सरोवर है। इसके किनारे किनारे तुम चले जाओ और मैया यशोदा के महल में पहुंच जाओगे। उद्धव के ज्ञान की दूसरी सीढ़ी खिसक गई। उद्धव जी मैया यशोदा के महल में प्रवेश किए। जाकर के देखा तो मैया यशोदा के महल से कोने कोने से जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण की आवाज निकल रही है, ध्वनि निकल रही है। उद्धव ने जाकर के महल में मैया को आवाज लगाई, मैया, अरे यशोदा मैया। मैया जोर से बोली, अरे भैया धीरे बोलो, मेरो लाला जग जाएगा। मेरो लाला जग जाएगा, धीरे बोल भैया। उद्धव जी मैया के पास में गए और मैया के पास जाकर के कहते हैं, मैया तू कैसी पागल है रही है, तेरा लाला कहां है? तेरी लाला को तेरे पास से जाए वर्षों बीत गए। मैया बोली, भैया तू कौन है, पागल है रहे हो का? मैया मैं कृष्ण का मित्र हूं उद्धव, और तेरो लाला तो मथुरा में है। अरे भैया उद्धव तू बके मत, मेरो लाला तो पालने में सोए रहे हुए हैं। मैया तू बड़ी पागल है रही है, देख पालने में। आज मैया ने उद्धव जी के हाथ को पकड़ लिया है और मैया कहती है कि अरे उद्धव चल मैं अपने लाला को दिखाऊं, मेरो लाला तो पालने में सो रहे हो है। मैया पकड़ करके उद्धव को पालने के पास में गई है और जा करके पालने में देखो है तो पालने में लाला नहीं है, धड़ाम से जमीन पर मैया गिर गई है। और उद्धव से कहने लगी, अरे उद्धव मैं कैसी पागल है रही हूं, मेरे लाला को
वर्षों बीत गए, मुझे छोड़कर के गया है वर्षों पहले, और मुझे ऐसा लगता है कि मेरा लाला मेरे पास में है। आज उद्धव के ज्ञान की तीसरी सीढ़ी खिसक गई। कितना इसने उद्धव ने मैया से कही, अरे मैया तुम्हारो प्रेम अगाध है मैया, मैं उन ब्रज की गोपियों के दर्शन करना चाहता हूं मैया, मैं श्री राधे रानी के दर्शन करना चाहूं। मैया ने कही, उद्धव उनकी परिस्थिति तुमसे नहीं देखी जाएगी और चले जाओ। आज उद्धव उन गोपियों के पास जाते हैं, एक वृक्ष की ओट से छुप करके देखते हैं। आज वृक्ष की ओट से उद्धव जी छुप करके गोपियों को देखते हैं। आपस में वार्ता करती हैं गोपियां। एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है, आज तो हमने अपने रास प्यारी भगवान के दर्शन करे हैं स्वप्न में। हम पानी लेवे के ताई गई, कन्हैया ने हमारी मटकी उठाई के हमारे सर पर रख दी और कन्हैया हमारे साथ में चलवे लगे तो हमारी आंखें खुल गईं। दूसरी गोपी बोली, हमने भी कन्हैया के दर्शन करे हैं। दूसरी गोपी कहती है कि कन्हैया के हमने दर्शन करे। आज कन्हैया हमारे यहां माखन चुरावे के ताई आयो और छींके से मटकी उतार ली, माखन जैसे खावे लगे तो हमारी आंखें खुल गईं। ऐसे बातें करती करती गोपियां श्री राधा किशोरी के पास में आई और श्री किशोरी जी के पास में आकर के कहने लगी, राधे जो आपने कभी स्वप्न में कन्हैया के दर्शन करे हैं? तो किशोरी श्री राधा हाथ जोड़ लेती हैं और हाथ जोड़ करके जवाब दे रही है कि स्वप्ने पश्यन्ति यः कांतम धन्यास्तः सखियोसितः अस्माकं तो गते कान्ते गता निद्रा पिबैरणिः। अरे गोपियों, तुम बड़ी पुण्यात्मा हो, तुम तो भाग्यशाली हो जो तुमको नींद आ जाती है और नींद में तुम ठाकुर जी के दर्शन करते हो, स्वप्न देखते हो। स्वप्न में तो कम से कम दर्शन कर लेते हो, लेकिन जब से हमारे प्राणनाथ मेरे गोविंद, मेरे प्राण प्रिय रास बिहारी भगवान मुझे छोड़ करके गए हैं, पैरण निद्रा भी उनके साथ में चली गई है। राधा रानी के इस शब्द को सुनकर के गोपियों के नेत्र सजल हो गए। राधे तुम धन्य है, तुम कन्हैया की याद में एक दिन भी एक पल भी सोई नहीं। अरे गोपियों, क्या सो, मैं तो तकती रहती हूं कन्हैया के एक बार दर्शन हो जाएं। तकती रही बाट तुम्हारी सदा निस्बासर बार बिहारणी आंखें, पर रूप अनूप निहारने की नहीं हाय हुई अधिकारिणी आंखें। अरे गोपाल, तुम्हारी बाट निहारती रहती है कब आप आएंगे, लेकिन आपके उस रूप को देखने की हमारी आंखें अधिकारी नहीं है। अरे कन्हैया और कुछ नहीं चाहती है, कुछ और न चाहती विशेष है, बस दर्शन की उपकारिणी आंखें। अरे कन्हैया और कुछ नहीं चाहती हमारी आंखें, बस आपका दर्शन करना चाहती है। मुस्कान की भीख दे डाल जरा, दुखिया खड़ी द्वार भिकारिणी आंखें। अरे गोपाल, एक बार मुस्कान की भीख डाल दे।
एक बार आपका दर्शन हो जाए, बस यही की विकारणी है। ब्रजराज वियोगों में व्याकुल हो, ब्रज गोपियां जोर से रोने लगी। याद कर करके गोपियां जोर जोर से रोते हैं। कुछ चिंतित विस्मित मोहित सी, कुछ मूर्छित जीवन खोने लगी और मूर्छित हो जाती है, रोती है। इस दृश्य को जब रो रही थी, इतने में ही एक भ्रमर आया है, और भ्रमर आया और भ्रमर भौं भौं करता हुआ एक पुष्प पर बैठता है, एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर जाकर के बैठ जाता है। गोपियां कहती है, इस काले से कोई प्रेम मत करना। मधुप कितब बंधो मास प्रसांघ्रिम सपत्न्या, कुछ बिलुलिता लितमालाम कुंकुमस्मस विरनः। इस कार्य से कोई प्यार मत करना। बार बार में पैरों के नीचे आकर के लगता है, बार बार कहती है, और कहती है कि एक कली को रस गए, फिर तो बढ़े अगार, ऐसे स्वार्थ रम रहा, तब प्रभु अनुदार। इस काले से कोई प्रेम मत करना, ये बड़ा स्वार्थी है। अरे उस कन्हैया से, उस काले से हमने प्रेम किया, वो हमें छोड़ करके चला गया, अब ये काला आया है, इससे कोई प्रेम मत करना। ये उस कन्हैया का, उस निष्ठुर का ही मित्र होगा। और भ्रमर से कहती है, रे सटपद अक्रूर से तू क्या कम है क्रोध, उसने तोड़ा हृदय तू मन को करता चो। अरे तू अक्रूर से कम नहीं है, उसने हृदय को तोड़ा और तू मन को चूर चूर करता है। अक्रूर से कम नहीं है, आज भ्रमर से ही बात कर रही है। और इस काले से कोई प्रेम मत करना। हमें सब पता है, जो इससे प्रेम करता है उसके साथ में ये अच्छा नहीं करता। मृग्यो रिवकबिंदम विप्यदे लुब्ध धर्मा स्त्रिया मक्रता विरूपाम स्त्रीजता कामायाना। इससे प्रेम किया मोरध्वज ने प्रेम किया तो बेटे पर आरा चलाना पड़ा। हरिश्चंद्र ने प्रेम किया तो डोम के यहां बिकना पड़ा। जिसने प्रेम किया है इससे, उसी को दुख दिया है। इससे कोई प्रेम मत करना, काले से कोई प्रेम मत करना। मुख सूख गया कुछ गोपियों का, कुछ स्तंभित सी और में अकुलाई, कुछ चक्कर खाकर भूमि गिरी, कुछ मूर्छित हुई मूर्छाई। आज रोती है, बिलखती है। उद्धव से नहीं रहा गया। उद्धव निकल करके गोपियों के सामने पहुंचे हैं और उद्धव ने निकल करके कहा, अरे गोपियों, तुम उस कन्हैया से इतना प्रेम करती हो, उस परब्रह्म से क्यों नहीं करती? उस परब्रह्म को भजो। गोपियों ने टेढ़ी नजर करके उद्धव की तरफ देखा। देख करके उद्धव से कहा कि तुम्हारा परब्रह्म कौन है, हम नहीं जानती। उद्धव बोले, निराकार ब्रह्म को। अरे निराकार, जिसका कोई आकार नहीं होता। अरे हमारे कन्हैया का आकार है भी और नहीं भी, वो निराकार भी है और साकार भी है। और उद्धव, तुम्हारे उस निराकार के लिए हम कहां से मन लेकर के आए? उद्धव मन न रहे 10-20, एक हतो सो गयो श्याम संग, अब को आराध्य इस। अरे उद्धव, तुम्हारे उस निराकार ब्रह्म के लिए, निर्गुण ब्रह्म के लिए हम मन कहां से लेकर के आए? तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल योग के इस। अरे तुम तो श्याम सुंदर के सखा बनकर के आए हो। अरे उद्धव,
हमारी तो जब से कन्हैया से आंखें मिली हैं, जब से उन आंखों से आंख मिली हो गई, तभी से ये बाबुली आंखें नई धीर धरे अति व्याकुल हैं, उपजाती ही ये पुल का बली आंखें। अरे उद्धव, जब से हमारी आंखें कन्हैया की आंखों से मिल गई हैं, तब से कन्हैया के ही हम हो गए हैं। कुछ जादू भरी, कुछ भाव भरी उस सावले की वो सावली आंखें। अरे उद्धव, उस सावले की जो आंखें हैं ना, हमने देखा था, कुछ जादू भरी है, कुछ भाव भरी है। फिर से वह रूप दिखा दे कोई, हो रही अतीब उतावली आंखें। उनके उस रूप को देखने के लिए हमारी आंखें उतावली हो रही हैं। उद्धव, तुम्हारे परब्रह्म के लिए कहां से मन लेकर के आए? हमारे पास में दूसरा मन नहीं है। कृष्ण तन कृष्ण मन, कृष्ण ही हमारो धन, आठों याम ऊधो हमें कृष्ण ही सो काम है। अरे उद्धव, हमें तो हमारा तन भी कृष्ण है, मन भी कृष्ण है, हर समय हमें कन्हैया से ही काम है। हमारे पास में दूसरा मन तुम्हारे परब्रह्म के लिए नहीं है। आज उद्धव ने देखा कि गोपियों का कितना प्रेम है। उद्धव से कहती है, ऊधो ऊधो तुम भय बोरे, पाती लेकर आए दौड़े, योग कौन जाने यहाँ रोम रोम श्याम है। अरे उद्धव, यहाँ तो हमारे रोम रोम में गोविंद बसा हुआ है, श्याम सुंदर भगवान बसे हुए हैं। तुम्हारे उस परब्रह्म के लिए मन कहां से लेकर के आए? आश्लिष्ट वा पाद रतम पिनष्टु माम दर्शनान्न मर्म हतान करो तो वहा यथा तथा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु सह एव ना परह। अरे उद्धव, भले ही वो श्याम सुंदर, वो कन्हैया हमें अपने हृदय से लगा करके पीस डालें, हम पिसने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। उनके अलावा हम किसी और को नहीं चाह सकते। ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यह सर्दे के होते हैं सौदे, यह सर्दे के होते हैं सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं है। यह प्रेम की बात है वो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है वो। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले। यह दम दम में होती है पूजा, यह दम दम में होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। ये तो प्रेम की बात है वो, बंदगी तेरे
सर्दे के होते हैं सौदे, यहाँ सर्दे के होते हैं सौदे। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, तो प्रेम की बात है वो। अरे उद्धव, तुम्हारे निराकार और निर्गुण के लिए हमारे पास में दूसरा मन नहीं है। और ये तो प्रेम की बात है, हमारा प्रेम हमारी कन्हैया से है और कन्हैया से ही प्रेम करते हैं। बस उसके अलावा किसी और को नहीं चाह सकते। आइए दोनों हाथ ऊपर उठकर के ताली सेवा करते हुए श्री राम। उतरती है चढ़ती है मस्ती, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उदो। बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उदो। नजरों में मोहन समाए, जिनकी नजरों में खाना समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है वो। बंदगी मेरे बस की नहीं है, यहाँ सर्दे के होते हैं सौदे, यहाँ सर्दे के होते हैं सौदे। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है वो। बंदगी मेरे बस की नहीं है, बात
श्याम सुंदर भगवान की जय हो। गोपियों ने, श्री राधा रानी ने कह दिया उद्धव से, उद्धव ये तो प्रेम की बात है और हम तो कन्हैया से प्रेम करते हैं। हाँ कह दिया। और कहा, अरे उद्धव, हे नाथ हे रमानाथ ब्रजनाथार्ति नासना मग्न मुद्धर गोविंद गोकुलम ब्रजनाणवाता। और गोपियों की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी, पंधारे बहने लगे और उद्धव के नेत्र सचल हो गए। उद्धव अपनी आंखों से अपने अश्रुओं को नहीं रोक पाया। आशा महो चरण रेण जुषामहं श्यामा वृंदावने किमपि गुल्मलतोषधीना। अरे कन्हैया, तू कितना बड़ा निष्ठुर है। ये गोपियां, ये ब्रजवासी तुमसे इतना प्रेम करते हैं और तुम इन्हें छोड़ करके चले गए। आज वही उद्धव है, 7 महीने पूर्ण हो गए कह के आया, मैं थोड़ी देर के लिए जा रहा हूं और 7 महीने पूर्ण हो गए। आज उद्धव ने 7 महीने बाद अपने आप को कहां पाया है? वंदे नंद व्रजस्त्रीणाम पाद रेणु मभीक्षण सह यासाम हरि कथोद गीतम पुनाति भुवनत्रयम। उद्धव ने उन ब्रज की गोपियों की चरणों की धूल में अपने आप को 7 महीने बाद पाया है। ऊधो सूदो है चलो सुन गोपिन के बोल, ज्ञान बजाई डुम डुमी और प्रेम बजायो ढोल। उद्धव ने गोपियों के चरणों की धूल को प्रणाम किया। गोपियों को प्रणाम करने के लायक अपने आप को नहीं समझा, चरणों की धूल को प्रणाम किया है और लौट करके गए हैं। जब लौट करके उद्धव जी गए तो कन्हैया ने कहा, आओ ज्ञानी जी। उद्धव ने कहा, गोपाल जले पर नमक और मत डालो। आप बड़े निष्ठुर हो। ब्रज की गोपियां, राधा रानी, मैया यशोदा, आनंद बाबा, गाय ग्वाल वाल सब बछड़े आपकी इतनी याद करते हैं, रोते हैं, तड़पते हैं आपके लिए। मेरे गोविंद ने कहा, उद्धव अपनी आंखें बंद करो। उद्धव जी ने जैसे आंखें बंद की, मेरे गोविंद ने कहा, उद्धव आंखें खोल के देखो। जैसे उद्धव जी ने आंखें खोली और आंखें खोल करके देखा तो उद्धव देख रहा है मेरे गोविंद के बगल में राधा रानी है, चारों तरफ गोपियां बैठी हुई हैं, गायों ने घेर रखा है मेरे ठाकुर जी को। सभी ग्वाल वाल ब्रजवासी मेरे कन्हैया के आसपास है राधा रानी के साथ। आज उद्धव ठाकुर जी की उस झांकी को देख करके सभी ब्रजवासियों के साथ में प्रमुदित हो गया है, मुदित हुआ है, नेत्र सजल हो गए। मेरे गोविंद ने कहा, उद्धव मैं अपने ब्रजवासियों से, श्री राधा रानी से, किशोरी से, उन गोपियों से, गायों से, मैया यशोदा, नंद बाबा से, उनसे एक पल के लिए भी दूर नहीं रहता। हाँ, मैं उनके पास में ही रहता हूं। उसके बाद में ठाकुर जी ने कुब्जा के घर जाकर के उस पर कृपा की। अक्रूर जी के यहां भी गए। अस्ति और प्राप्ति जो कंस की पत्नी है, उन्होंने जाकर के अपने पिता जरासंध से शिकायत कर दी। जब शिकायत करी तो जरासंध ने मथुरा पर 17 बार चढ़ाई कर दी और 17 बार मेरे गोविंद ने जरासंध को हरा दिया। 18वीं बार चढ़ाई की, 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के और काल यवन आदि को लेकर के साथ में आया और ब्राह्मणों को यज्ञ पर बिठा